श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस में के द्वितीय सोपान में अब अयोध्या कांड का आगे का वर्णन सुनिए। अब श्री रामचंद्र जी के राजा अभिषेक की तैयारियां होने लगीं। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेखा। चांवर मृगचर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियाँ, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज अभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने को वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया। वेद विदित कही सकल विदाना, कहूँ रचहूँ बहु पूर्व विद बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहूँ बीतई पुर चहूँ फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों सहित आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचहूँ मंजु मन चौके चारू, कहूँ बनावन बेगी बजारू। पूजऊँ गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करऊँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल देवता की पूजा कराओ और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहूँ तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबू, निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजा दो। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जहि आय सुदीना, सोते ही काज प्रथम जनु कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही करके रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत रामे अभिषेक सुहावा, बाज गहा गहे अवध बधावा। राम सीयत तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर से शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहाई, भरत आगमन सूचक आहाई। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाला है। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रहे हैं, बार बार उनसे मिलने का मन आता है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, इहै सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडिन कमठ हृदय जई भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुआ का हृदय अंडे में रहता है। यही अवसर मंगलु परम, सुन रहस्यों निवासु। सोबत लख विदु बढ़त जनु, बारिद बीच बिलासु। इसी समय ये परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्हें ये वचन या समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया।
वे सब मंगल कलश जाने लगीं। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहकारी। सुमित्रा जी ने रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूंजी ग्राम दे बिसुर नागा, कहूँ बहोरी देन बलि भागा। जही विधि होय राम कल्याणु, देहु दया करि सो बरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी, विदु बदनी मृग सावन सावक नयनी। कोयल की सी मीठी माड़ी वाली, चंद्रमा के मुख के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्र वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगीं। राम राज अभिषेक सुनी, ये हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमनु सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायु माथा। तब राजा ने वशिष्ठ को बुलाया और शिक्षा या समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरग दे ये घर जाने, सादर अरग दे ये घर आने। सो रहा भांति पूज सन्माने, गहे चरण सिय सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में ले आए और सोपाचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी कहते हैं, सेवक सदन स्वामी अगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल मूलय मंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोल सप्रीति। पठियहि काज नाथ यस नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल का मूल और मंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभु तात जी प्रभु कीन सनेहु, मयव पुनीत आज यहु गेहूँ। आयसु होए से करो गोसाई, सेवक लहाई स्वामी सेवकाई। परंतु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो वही करूं। स्वामी को सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस। राम कसना तुम कहूँ, असि हंस बंस अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों कहें, आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, बरनि राम गुणशील स्वभाव। बोले प्रेम पुलकी मुनि राव, गोप सजऊँ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम ही जुबराजू। श्री रामचंद्र के गुणशील और स्वभाव का बखान करके मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोलते हैं कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहूँ सब संजय आजू, जौं विधि कुशल निबाहें काजू। गुरु सिख देय राम पही गयऊँ, राम हृदय अस विस्मय भयऊँ। इसीलिए हे राम जी, आज आप उपवास हमार आज विधि पूर्वक
सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि क्या खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलर काई, करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेलकूद, कनछेदन जनेऊ या यज्ञोपवीत और विवाह, सब उत्सव सब एक साथ ही तो हुए। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही या मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे, भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करता है। तहीं अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कहीं, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेमानंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजही बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनवाही, आवहु बेग नयन फल पावही। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवें और राजाभिषेक का उत्सव देकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली यथाई, कहीं परस पर लोग लुगाई। काली लगन भली केति के बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली, चबूतरे, जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन या मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिए समेता, बैठहि राम होय अचित चेता। सकल कहाई कब कोई यह काली, विघन मनावहि देव को चाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, यानी मनों की कामना पूरी होगी। इधर तो सब यही कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। कुचक्री देवता तिनहि सोहाई न अवध बतावा, चोरहि चिंदिनी राति न भावा। सारद बोली विनय सुर करही, बारही बार पायल परही। उन्हें या देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिर जाते हैं। विपत्ति हमारी बिलोक बड़ी, मातु करई सोई आजू। राम जाहि बन राजू तजी, होई सकल सुर काजू। वे कहते हैं, ये माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध कर पावें। सुन सुर विनय ठाड़ी पछिताती, भायऊ सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहाय निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरियूं खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। हेमंत ऋतु की रात उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहते हैं, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ,
तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाई अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गई चरण सकोची, चली विचार विबुध मत पोची, ऊंच निवासु नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। बार बार पैर पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार करके चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल काजू बिचारी बहोरी, कर यहीं चाय कुशल कभी मोरी, हर्ष हृदय दशरथ पुरे आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा और सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार करके सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंतरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरा मति फेरी। मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयशा की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीक मंतरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ सिलो गही काहा उछाहू, राम तिलक सुनि भाई और दाहू। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करय विचारु कुबद्धि कुजाति, हो ये काजु कवन विधि राति, देखी लागी मद कुटिल की राती, जिम गव तकई ले ये कहीं बाती। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर या लगा देखकर घात लगाती है, उसको किस तरह से उखाड़ लूँ। भरत मातु पही गई बिल खानी, का अनमनि हंसी कह हंसी रानी, उतरऊँ दे न ले ओ सासू, नारी चरित कर ढारही आंसू। वह उदास होकर भरत की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीनी लखन सिख अस मन मोरे, तबहु न बोले चेरे बड़े पापनी, छाड़ही श्वास कार्य जनु सापनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सिखा दी, कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सब रानी कहा कहिस किन, रुसल रामु महिपालु, लखनु भरतु रिपु दमनु सुनी, भाकु बरी उरसालु। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।